मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एच टेट, सी टेट, यूपी टेट आदि के लिए पर्यावरण विज्ञान का प्रशिक्षण आप सभी को देने जा रहा हूं। साथियों, आजकल परीक्षाओं बहुत टेढ़ी कर दी हैं, बहुत कठिन कर दी हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को पेडागोजी समझ में नहीं आती है और अधिकतर विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। आज मैं पर्यावरण पेडागोजी को बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रहा हूं। इससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, आप जरा सा इस वीडियो को सुनने के बाद में ऐसा लगेगा कि इसका आंसर यह सही है, क्योंकि इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। 30 प्रश्न होते हैं और 30 नंबर के होते हैं। उनके आंसर एक एक शब्द के दिए होते हैं, या आपको देना होता है तो एक शब्द और एक लाइन में दिया जाता है। साथियों, बहुत कठिन पेपर तो नहीं है, बहुत आसान है जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि ये पृथ्वी आप सब देख रहे हैं। इस पृथ्वी में पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, खेती, खलिहान आदि सब कुछ आप देख रहे हैं। अनेकों जगह पर लोग रह रहे हैं। कोई झुग्गी में रह रहा है, कोई झोंपड़ी में रह रहा है, कोई महलों में रह रहा है, कोई बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा है, तो कोई गांव में रह रहा है। इन सब प्रश्नों से तो मुझे लगता है कि आप सब डिनाई नहीं कर सकते। इन्हीं के आधार पर मैं पर्यावरण को पढ़ाने जा रहा हूं। यह आपको नेट पर नहीं मिलेगा, यह आपको गूगल पर भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, यह आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा। मैंने इसका निचोड़, पूरे पर्यावरण विज्ञान का निचोड़ मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, बार बार सुनना। ये मेरा वायदा है कि आप पर्यावरण के पेपर में पूरे नंबर लेकर के आओगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो साथियों, हम इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पर भी मैं आपसे ही लेकर के चल रहा हूं, आप कहीं गांव में रह रहे हैं या आप शहर में रह रहे हैं, आपके परिवार में भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, जेठ देवर जेठानी, बुआ, मामा फूफी, दोस्त, ये सब रहते हैं। अब ये रहते हैं तो कहाँ रहते हैं साथियों? आपका जवाब होगा, घरों में रहते हैं। घर किससे बनते हैं? कच्चे घर बना करते थे पहले, मिट्टी से बना लिए, गारे से बना लिए, जंगलों से पेड़ पौधे काट लिए, उनको डाल दिया, उनसे मकान बन गए। वो कब की बात है? बहुत पुराने समय की बात है। लेकिन आज आधुनिक समय में आरसीसी, आरबीसी के मकान बनाए जा रहे हैं, लेंटर के मकान बनाए जा रहे हैं, सीमेंटेड सड़कें बनाई जा रही हैं, सीमेंटेड मकान बनाए जा रहे हैं। ये सब कुछ आपको क्लियर है, सब जानते हैं। जब आप पैदा हुए थे, पहले बोली और भाषा नहीं थी। पहले खाने पीने के लिए जो आज आप खा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं था। पुरा पाषाण काल जब था, उस समय पर जो औजार होते थे वो पहाड़ों के रहते थे। आप इस शरीर को ढकने के लिए जंगल के पेड़ों की जो चौड़ी पत्ती होती थी, उससे शरीर को ढकते थे। जो खाते थे, जंगल में कुछ भी पैदा हो जाता था, उससे अपना भरण पोषण कर लेते थे। या पेड़ पौधे होते थे, उन पर जो फल लगते थे उनको कच्चे खा लेते थे। बीमारियां नहीं होती थी।
क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, काम करते थे और ऊर्जा आप प्राप्त करते थे, इसलिए आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं होती थी। लेकिन साथियों, आज क्या हो गया? पुरापाषाण काल के बाद मध्य कालीन युग आया, आज आधुनिक कालीन युग है। इसमें आप अच्छे भोजन खा रहे हो, अच्छे मकानों में रह रहे हो, एसी में रह रहे हो, कूलर पंखे के अंदर रह रहे हो, आसान पूर्ण जिंदगी गुजार रहे हो, जिसकी वजह से आप रोज रोज बीमार पड़ रहे हो। उस बीमारी का इलाज करने के लिए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं और आपको जो कमाते हो वो सब डॉक्टरों को दियाते हो। या ऐसे समझ सकते हैं कि ज़्यादा कमाई जो आपकी हो रही है उससे आप में अहम और वहम आ गया है, आपको इज्जत और बेइज्जती का एहसास होने लगा है, जिससे आप एक दूसरे से बदले लेने की कोशिश करते हो और दूसरे को मक्खी मच्छर की तरह समझते हो। उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर देते हो, पुलिस केस कर देते हो, कोर्ट कचहरी कर देते हो और वहां पर पहुंच जाते हो। साथियों, ये मैं बात कर रहा था कि एक मनुष्य को किसकी जरूरत होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो मकान, जिस मकान में आप रह रहे थे, अभी उसी की बात चल रही है। कहां से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, उससे आपके खिड़की दरवाजे बनाए जा रहे हैं, रोशनदान बनाए जा रहे हैं, कुर्सी और मेज बनाए जा रहे हैं, सोफा बनाए जा रहे हैं, फर्नीचर इत्यादि बनाया जा रहा है। तो क्या हो रहा है? जंगलों में प्रकृति के अंदर पैदा होने वाला पेड़ बढ़ करके वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष को आप काट लेते हो और जब वो कट जाता है तो फिर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आप बीमार हो जाते हैं, आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, फेफड़े दूषित हो जाते हैं और आप दम तोड़ जाते हो। साथियों, रोटी, कपड़ा और मकान प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे? आपको जीने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध ऑक्सीजन। आप क्या छोड़ते हैं? आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप लेते क्या हैं? आप ऑक्सीजन लेते हैं। और ये प्रकृति का चक्र चलता रहता है। इसके विरुद्ध में पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो आप लेते हो। चक्र चल रहा है, पेड़ पौधे आपको दे रहे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप जीवित हैं। आप जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं उसे वो ले रहे हैं। और आजकल आपने घर, मकान, दुकान बनाने के लिए उन पेड़ों को ही तोड़ दिया। आपने सौंदर्यीकरण करने के लिए आपने जंगलों को उजाड़ दिया, जिससे आज आपको नुकसान भुगतना पड़ रहा है, जिसको आप प्रदूषण के रूप में कह रहे हैं कि आज पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, बहुत कंजेस्टेड मकान हैं, 20-20, 30-30 मंजिल मकान बन गए हैं, ना कहीं खेलने की जगह है, ना कहीं कूदने की जगह है। पार्क बनाए जा रहे हैं, वहां हम जाकर के शुद्ध ऑक्सीजन, वहां पर हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, सांसों को छोड़ रहे हैं, सांसों को ले रहे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेकर के शरीर स्वस्थ रहना चाहते हैं। साथियों, पानी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं। पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा तो आपका दिल और दिमाग काम नहीं करेगा। आज पानी क्या हुआ? पानी भी दूषित हो गया है। क्यों हो गया है? जब पुरापाषाण काल की बात कर रहा था, जब फैक्ट्रियां नहीं थी, जब कल पुर्जे नहीं बनते थे, जब कूलर पंखा नहीं थे, जब रेलगाड़ी हवाई जहाज नहीं थे, जब ये कार बस नहीं थी, ये कुछ भी नहीं था, जब ये मोबाइल भी नहीं थे, जब जैसे जैसे आदमी बढ़ता गया, आधुनिक युग में आ गया, जरूरतें बढ़ती चली गई, इन्वेंशन होते चले गए, आविष्कार होते चले गए, तो ये चीज आज आ गई, जिसका आज हमें नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आज शुद्ध पानी पीने के लिए हमें 100 से 150 रुपए देने पड़ रहे हैं। साथियों,
180 रुपए की बोतल, 200 रुपए की बोतल जिसमें 1 गिलास पानी होता है, वो हम पी रहे हैं। हमने घरों में आरओ लगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि सीवर का पानी मिल करके आ रहा है, शुद्ध पानी नहीं है। जो इस पानी को हम पहले हैंड पंप से ले लेते थे, कुआं से निकाल करके हम स्नान कर लेते थे, पानी पी लेते थे, तालाबों में पानी मिल जाता था, जंगल में पानी हम पी लेते थे, हमें कुछ भी नहीं होता था। लेकिन आज वही पानी लगभग 350-400 फुट जमीन के अंदर चला गया है और वह भी प्रदूषित हो गया है, वह भी पीने लायक नहीं है। उसको भी मशीनरी सिस्टम से केमिकल डाल डाल करके शुद्ध करके हम पी रहे हैं। जमुना का पानी को हम शुद्ध करके पी रहे हैं। गंगा का पानी प्रदूषित हो गया है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं, गंगा साफ करो, नमामि गंगे का नारा दे रखा है। साथियों, आज ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। आपको मकान चाहिए रहने के लिए, कपड़े चाहिए शरीर को ढकने के लिए। पहले कपड़े नहीं थे, पहले पेड़ पौधों की क्या, हम बड़ी बड़ी पत्तियों से शरीर ढक लिया करते थे, जरूरत नहीं थी। आज ये जरूरत है। आज हम लाखों रुपए के कपड़े पहनते हैं। साथी सोचिए, पहले महात्मा गांधी जी ने चरखा का प्रयोग किया, तकली का प्रयोग किया, उन बच्चों को पढ़ाया कि चरखा पर क्या काता जाता है, सूत काता जाता है। तकली, पहली से 5वीं तक के बच्चे जो तकली चलाया करते थे, सूत लेते थे, उन बच्चों को पता चलता था ये सूत कहाँ पैदा होता है, वनों में पैदा होता है। वन कहाँ पैदा होते हैं, खेत में, जंगलों में पैदा होते हैं। कौन पैदा करता है, किसान पैदा करता है। कब उनको उगाया जाता है, कपास कैसी होती है, कपास के वन कैसे होते हैं, कब उनसे लिया जाता है, उनको धुना कैसे जाता है, जो धुनने वाला होता है उसे धुनाई कहते हैं। और उसके बाद उनसे जो हम कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उसको हम खादी के कपड़े पहनते हैं। और पहले खादी कपड़े पहना करते थे। लेकिन आज जब मोटा खाना था तो मोटा पहनना था, इसलिए लोग बीमार नहीं होते थे। आज बारीक कातना, बारीक बुनना, बारीक सूत, आज बड़ी बड़ी मिलें हो गई हैं जो बहुत सिंथेटिक कपड़ा बहुत महंगा दे रहे हैं। साथियों, इसलिए आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, प्राकृतिक पर्यावरण, प्रकृति के अंदर पर्यावरण, प्रकृति में जो कुछ भी पैदा होता है, प्रकृति से जो भी प्राप्त होता है, चाहे भौतिक हो चाहे वो अभौतिक हो, वह सब पर्यावरण है। और जब उस पर कुप्रभाव पड़ता है तो वह प्रदूषण है। जो पर्यावरण प्रदूषण आज कहते हैं कि दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। 80% लोग अस्थमा के शिकार हो गए हैं, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गई हैं, वह जैसे तैसे सांस ले रहे हैं। तो साथियों, पहले ऐसा था ही नहीं। पहले पेड़ पौधों के नीचे रह करके गुरुकुलों में पढ़ाई हो जाया करती थी। आज 5 स्टार होटलों की तरह बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खुल गए हैं और वहाँ पर हम बहुत अच्छा फर्नीचर, एसी रूम, एसी बसें, एसी सब कुछ उसमें हम पढ़ना चाहते हैं। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा पे करते हैं, बहुत कीमत पे करते हैं, फिर भी हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है, फिर भी हमें संस्कार नहीं मिल पाते हैं, फिर भी हम ट्यूशन के लिए जाते हैं, फिर भी हम वहाँ पर अपने आप को फिर भूल जाते हैं। साथियों, वह प्रदूषण है। विचारों में प्रदूषण, विचारों में हीनता का आ जाना, सही बात को कह नहीं पाना, सही बात को नहीं सुनना, यह प्रदूषण है। वो वायु प्रदूषण की बात है कि ऑक्सीजन आपको शुद्ध नहीं मिल रही है, कि आप जो वाहन चला रहे हैं उसमें से केमिकल निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, चिमनियाँ चल रही हैं उनका धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनका धुआं निकल रहा है, घर में जो सामान, घर में जो घरेलू उपकरण हैं उनमें से जो गैस निकल रही है उससे घर प्रदूषित हो रहा है। चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है, चाहे वो
पहनने का प्रदूषण हो, खाने का प्रदूषण हो, रहने का प्रदूषण हो, कंजेस्टेड जगह हो गई हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक घर बन रहा है। साथियों, कुछ लोग -40 डिग्री टेम्परेचर में काम करते हैं, जो देश की रक्षा सुरक्षा करते हैं, लेकिन कुछ लोग +40 डिग्री में भी काम करते हैं, जो नंगे बदन होते हैं और सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं, लेकिन उन पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, उन पर जरा सा 10 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो बुखार आ जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, बदन में दर्द हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरा काला पड़ जाता है। साथियों, ये ऐसे ऐसे लोग हैं। जो कुछ लोग पहाड़ों पर रहते हैं, 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, कुछ लोग 5,000 नीचे की गहराई में रहते हैं। ये प्रकृति की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग कुछ पशु पालते हैं, हमें दूध चाहिए पीने के लिए, तो कहाँ जाएंगे हम? गाय भैंस पालेंगे, उनका दूध पिएंगे। लेकिन कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ जीव जंतुओं को काटते हैं, मछली पकड़ के लाते हैं, काटते हैं, खा लेते हैं, बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, उनको खा लेते हैं। साथियों, ये सब जहाँ जहाँ ये पूरा देश जो है अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग सभ्यता में बटा हुआ है, अलग अलग बोली और भाषा हैं, अलग अलग खान पान के तरीके हैं, अलग अलग रहन सहन के तरीके हैं। कोई जैसे कि शहर अलग अलग जगह पर, वहाँ मकान, कहीं पर हम कच्चे मकान बनाते हैं तो कहीं पक्के मकान बनाते हैं, कहीं लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं तो कहीं बम्बू के टेंट गाड़े जाते हैं। सब जगह एक जैसी चीज नहीं है। ये भौतिकता की जो चीजें हैं, ये वहाँ स्थिति और परिस्थिति के आधार पर होती हैं। कहीं शेर चीते भी पाले जाते हैं, कहीं पर कुत्ते पाले जाते हैं और कुत्तों को गाड़ियों में रखते हैं, और कहीं पर हम इंसानों को भी सड़क किनारे छोड़ देते हैं। वो धूप ताप आंधी तूफान में मर रहा होता है, भूखा मर जाता है, प्यासा मर जाता है, उसकी कोई सुध नहीं लेता है, और उसका दाह संस्कार भी नहीं होता। उसे जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वही खा जाते हैं। कई बार लोग मारपीट करके, मर्डर करके पानी में डाल देते हैं, बदबू आ रही होती है, नहर में डाल देते हैं। कई लोग सुसाइड करने के लिए नहर में कूद जाते हैं। तो वहां से प्रदूषण फैलता है, ध्वनि प्रदूषण। तेज वाहन आवाज में, बहुत तेज आवाज में वाहन चलाते हैं, बहुत डीजे बजाते हैं और शोर करते हुए गाड़ियों में, बुलेट में शोर करते हुए निकल जाते हैं। जो हमारे कानों की शक्ति सुनने की होती है, उनसे पर्दा फट जाता है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, रेडियो एक्टिव वेव्स प्रदूषण, बहुत सारे बम गिरा दिए ऊपर से, कहीं मकानों में आग लगा दी, धुआं फैल गया चारों तरफ, रेडियो एक्टिव तरंग हैं शरीर के अंदर, आपका ऑपरेशन करना है, वेव देते हैं, अल्फा बीटा गामा करना है, एक्सरेज देते हैं, एक्सरा करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। ये सब चीज़ें हमें सीखने की हैं। मैंने कहा कि इस थोड़ी सी देर की वीडियो में मैं आपके दिमाग को खोलूँगा, मैं पेडागोजी पर बात करूँगा, ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये प्रकृति का जो संतुलन है क्यों बिगड़ता है। प्रकृति में सभी को रहने का अधिकार है। जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधों पर अपना घर बना लेते हैं, घोंसला बना लेते हैं और रह लेते हैं। मनुष्य एकड़ों में अपना घर बनाता है, लेकिन फिर भी उसमें सुख की जिंदगी नहीं गुजार पाता है। साथियों, सब सीखने की है। रोटी कहाँ से आती है? किसान भाई है। गेहूँ, चावल, मक्का, चना, बाजरा आदि इत्यादि, रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, कोई गर्मी में पैदा होती है, कोई सर्दी में पैदा होती है। केरल में अलग भोजन करते हैं, साउथ में अलग भोजन करते हैं, नॉर्थ कोरिया में अलग भोजन करते हैं, ये दक्षिण तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। कोई फसल गर्मी में पैदा आती है, तरबूज है, खरबूज है, ये कब गर्मी में पैदा होते हैं। ककड़ी है, खीरा है, ये सब कहीं खाए जाते हैं, लेकिन कई जगह ये सब पैदा नहीं होते हैं। कहीं चावल पैदा हो रहा है, कहीं धान पैदा हो रही है, कहीं गन्ना पैदा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कौन पैदा करता है? किसान भाई पैदा करता है।
कैसा पानी है, वहाँ कहीं पर नहर जा रही है, नहरों के पानी से सिंचाई कर रहे हैं, कहीं पर यमुना के पानी से सिंचाई कर रहे हैं, कहीं पर ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई कर रहे हैं। ये स्थिति और परिस्थिति। अब वातावरण का जो संतुलन बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, खाद्य पदार्थ केमिकल के मिल पा रहे हैं, जिससे हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारी मानसिकता विकृत हो चुकी है, हमारे अच्छे विचार नहीं आ पा रहे हैं, हम नेगेटिव थॉट्स पर काम कर रहे हैं, हम नेगेटिव वाइब्रेशंस पर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम ज़्यादा दुखी हैं। तो यदि इस दुख को दूर करना है, तो इस प्रदूषण से बचना है, पर्यावरण पेडागॉजी को समझना है, इस वीडियो को बार-बार सुनना है। अभी इसमें कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है। मैं इससे आगे दूसरी वीडियो जारी करूँगा, जिसमें और कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आऊँगा कि जंगल में कौन-कौन से जीव-जंतु रहते हैं, उनका काम क्या है, उनका वेश कैसा होता है, मनुष्य कहाँ-कहाँ पर किस प्रकार के मकान बनाते हैं, मनुष्य किस प्रकार का खाना कहाँ-कहाँ पर खाते हैं, कौन-कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती हैं, प्रकृति से पेड़-पौधे क्यों काटे जा रहे हैं, जंगलों को क्यों उजाड़ा जाता है, जीव-जंतुओं के घरों को क्यों उजाड़ा जा रहा है, अनबैलेंस क्यों हो रहा है, समय पर धूप-ताप क्यों नहीं मिल पा रहा, समय पर वर्षा क्यों नहीं हो रही है, समय पर सर्दी क्यों नहीं आ रही है, बादल क्यों फट रहे हैं, ये बरसात भूकंप क्यों आ रहे हैं, बाढ़ क्यों आ रही हैं, सुनामी क्यों आ रही हैं, ये सब पर्यावरण का विषय है। तो आपने इस वीडियो को सुना है, समझा है, और मैं समझ रहा हूँ कि इस वीडियो को सुनने समझने के बाद बार-बार सुन समझ करके इसके नोट्स बनाना, और ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत लाभदायक होगी। जो भी शिक्षक, जो विद्यार्थी, जो अध्यापक और जो शिक्षार्थी हैं, वह सब मुझे लग रहा है कि मेरे विचारों से सहमत होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को कामयाब बनाएँगे, अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करके एक आदर्श अध्यापक बनेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।